एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस इज़ आयुषी वर्मा फ्रॉम इन्वेस्ट टू लर्न अकेडमी। और आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि क्या मार्केट आज का रहा है और क्या क्लोजिंग आया है, क्या क्या लेवल्स थे, मार्केट का ट्रेंड क्या हो सकता है आने वाले वीक के लिए या आने वाले कुछ दिनों के लिए, एक्सपायरी कहाँ हो सकती है, या और भी बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड टू निफ्टी, बैंक निफ्टी और डॉलर INR। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले निफ्टी के साथ में। और निफ्टी का जो आज एक मूवमेंट रहा है वो ये था कि गैप डाउन ओपन हुआ था, जो कि अगर आप मॉर्निंग की बात करें तो मॉर्निंग में US मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट डाउन साइड ही थे, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट भी गैप डाउन ही ओपन हुआ था। और अगर क्लोजिंग की मैं बात करती हूँ तो क्लोजिंग भी वहीं कहीं पे आया है। अगर इसका आज का मैं लो प्राइस देखती हूँ तो लो प्राइस जो इसने बनाया है एक, वो आई थिंक कुछ कुछ 172 16172 का बनाया है, और जो क्लोजिंग आया है वो एग्जैक्टली 16,200 की आई है। तो लो के आसपास ही कहीं पे क्लोज हुआ है, और अभी भी अगर आप देखेंगे अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ही है। तो कुछ चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ, जिससे कि हम एक समझ पाएंगे कि ट्रेंड कहाँ किस तरफ जा रहा है, या आने वाले कुछ दिनों में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी के लिए। तो टेक्निकली पहले बात करते हैं, फिर हम थोड़ा सा एक ऑप्शंस डेटा भी देखेंगे, जिससे कि हमें और एक क्लैरिटी मिल जाएगा ट्रेंड के बारे में। तो फिलहाल के लिए अगर मैं टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करूं तो यहाँ पे मैंने कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स लगाए हैं और ट्रेंड लाइंस हैं, मूविंग एवरेजेस हैं। सो बहुत ही सिंपल सा मेरा एक सेटअप है, जिसमें मैं ये इन 3-4 चीज़ों को ही यूज़ करती हूँ। अगर फिलहाल आप इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन की बात करते हैं, जो ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है, तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्राइस जो था वो इसके ऊपर एक ब्रेकआउट ज़रूर दिया, बट वो ब्रेकआउट बहुत सस्टेनेबल नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से प्राइस जो था वो वापस आ गया। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था कि जब प्राइस ने इसको ब्रेक किया था और इस लेवल पे अराउंड हेयर, प्राइस जो था वो मूविंग एवरेजेस लेवल को भी सस्टेन नहीं कर पाया, और जिसकी वजह से एक गैप अप खुल के वहाँ से फॉल हो गया। तो एक ये बहुत अच्छा इंडिकेशन था हमें ये समझने के लिए कि यहाँ से जो प्राइस है या जो ट्रेंड है वो फॉल हो सकता है, और जो कि अभी वो हो भी रहा है। सो इसी कारण से मैं थोड़ा सा अभी बेरिश हूँ। ये कुछ एक आधा पैरामीटर अभी हमने देखा है, और भी हम देखेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं अभी थोड़ा सा यहाँ पे बेरिशनेस ही मुझे दिख रहा है। और क्या रीजंस हैं इस बेरिशनेस को हमें ऐड करने के लिए, विच इज़ लेट्स टॉक अबाउट दैट। दूसरा, आप ये जो चैनल देख रहे हो, ये पैरेलल लाइंस अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे ये 2 चैनल्स देख रहे हो, एक चैनल देख रहे हो, इसके नीचे प्राइस जो था वो आ गया है और अभी उसके नीचे ही ट्रेड हो रहा है। तो ये भी मेरे लिए एक अच्छा इंडिकेशन है कि यहाँ से जो प्राइस एक दिस मोमेंटम जो 1,000 या 1,050 पॉइंट के करीब जो एक अच्छा मूवमेंट हमें अपसाइड देखने को मिला था फ्रॉम द लूज रीसेंट लूज, वहाँ से प्राइस जो है वो वापस फॉल होने लग गया है। अब सिचुएशन कुछ ऐसा है कि प्राइस जो है वो फिलहाल अभी सारे मूविंग एवरेजेस जो मैं, क्योंकि मैं यहाँ डेली चार्ट अभी देख रही हूँ, तो 50, 100 और 200 EMAs मैंने यहाँ पे अभी लगाए हैं। तो तीनों ही मूविंग एवरेजेस जो एक सस्टेनेबल मूविंग एवरेजेस को आप समझ सकते हैं जब आप ट्रेडिंग देखते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके पर्सपेक्टिव से तीनों ही मूविंग एवरेजेस के नीचे है मेरा प्राइस। ठीक है। दूसरा, ये पैरेलल चैनल के भी नीचे है, और बहुत ही नाइसली जितने भी मैंने यहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स लगाए हैं उसको बिहेव कर रहा है। अब दूसरा, ये जो चैनल है इसके नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है। फिलहाल के लिए मेरे लिए एक जो सपोर्ट लेवल बन रहा है वो ये ट्रेंड लाइन बन रहा है, जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो, ये एक मेरे लिए फिलहाल के लिए सपोर्ट बन रहा है। और उसी के आसपास मेरा एक 15,900 950 के करीब का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट भी है। तो वो बात अभी हम थोड़ा रुक के करेंगे, क्योंकि अभी 16,200 से थोड़ा दूर है प्राइस 15,900 की तरफ, 300 पॉइंट का एक मूवमेंट है। बट फिलहाल के लिए इमीडिएटली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 16,200 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है। एक तो ये है कि हाँ, डेफिनेटली हमें वहाँ से एक आज गैप डाउन खुला और प्राइस वहीं कहीं पे घूम रहा था, तो कवर अप नहीं हुआ। तो जबकि आज फ्राइडे था, अगर प्राइस को एक बुलिशनेस दिखाना होता है, या एक पूरे ट्रेंड को अच्छा अपसाइड दिखाना होता है, एक मूवमेंट दिखाना होता, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक कवर अप करता प्राइस। बट वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और जो लो था उसी के आसपास हमारी क्लोजिंग आई है। तो ये मेरे लिए एक और इंडिकेशन दे रहा है कि हाँ, यहाँ से मैं अभी भी थोड़ा डाउन साइड ही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। अब इसको अगर मैं एक वीकली चार्ट पे देखूं, क्योंकि आज हमारा वीक भी यहाँ पे ख़त्म हो गया है, तो मैं इसको डेली से एक बार वीकली पे देख लेती हूँ।
तो अगर आपको याद हो, हमने पिछले कुछ वीडियोस में बात किया था वीकली चार्ट पे हमें फिलहाल तो 2 डोजेज मिल रही थी। येस, नाउ वी कैन सी दिस थिंग, दिस लुक्स लिटिल इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, पहला ये है कि I think this one, right? So this is something which is 50 days moving average, जो कि प्राइस उसको रेजिस्टेंस लिया है। तो ये वीकली चार्ट है। अब वीकली चार्ट में आप देखो कि ओवरऑल जो ट्रेंड है विच इज़ फॉलिंग, तो आप देख सकते हो यहाँ से कि जो प्राइस ये है ये कम्प्लीटली एक फॉल कर रहा है। इट्स क्लियरली मेकिंग लोअर लोज एंड लोअर हाइज, विच इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल और अ क्लासिक रूल ऑफ अ डाउन ट्रेंड। अब उसके बाद में जो दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे अच्छी लग रही है वो ये लग रही है, मैं थोड़ा सा इसको जूम करती हूँ यहाँ पे, कि जो इस वीक से 2 हफ्ता पहले, मतलब जो लास्ट वीक की बात कर रही हूँ और उससे 1 हफ्ता और पहले की बात कर रही हूँ, लास्ट के जो 2 वीक्स रहे हैं उसमें हमें क्लियर एक साइन मिला था डोजीज का। हालांकि उससे पिछले एक वीक में हमें एक अच्छा ग्रीन कैंडल मिला था जो कि एक सपोर्ट लिया था 15,800 के आसपास का, जो एक लो बनाया था प्राइस ने 15,700 800 के आसपास का, वहां से एक हमें अच्छा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था। बट वो सिर्फ एक स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग की तरह से ही आप उसको ले सकते हो। यहाँ से प्राइस जो था वो बहुत ज़्यादा हमें अपसाइड नहीं मिला, बिकॉज अगले जो 2 हफ्ते आए उसमें हमको ये डोजीज मिला है। और आज इस हफ्ते हमको क्लियर हो गया कि यहाँ से ये और प्राइस सस्टेन नहीं करेगा। एंड दैट्स द रीजन दिस वीक द होल वीक मार्केट वॉज डाउन। अब वो कितना डाउन था? इट वॉज डाउन अराउंड 2%, स्लाइटली मोर देन बाय 2%, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है। और अगर आप इसके लो की बात करते हो तो लो, आज का जो लो बना है वही पूरे वीक का लो है, विच इज 16,172। अब आप यहाँ देखें कि पहला तो ये है कि मेरा एक ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, दूसरा ये ट्रेंड लाइन है। तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना और सपोर्ट को ब्रेक करना अगर ऐसा हो जाता है तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि प्राइस वहाँ से काफ़ी नीचे जाएगा। और इमीडिएट लेवल पे जो एक सबसे पहले लेवल जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे वो 15,900 का दिख रहा है। तो आने वाला जो वीक है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा कि कितना शार्पली उसको जो है प्राइस उसको ब्रेक कर पाता है या नहीं कर पाता है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन लुक एट द वीकली चार्ट। और डेली चार्ट के बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो डेली चार्ट में आज डेफिनेटली ये हमको एक मोमेंटम देखने को मिला है। अब अगर मैं एक और स्मॉलर टाइम फ्रेम के बारे में बात करूँ तो लेट्स क्विकली टॉक अबाउट 15 मिनट्स फर्स्ट। हाँ, सो 15 मिनट्स में क्या हुआ है, जस्ट अ सेकेंड। सो 15 मिनट्स में क्या हुआ है यहाँ पे कि आपने देखा कि ये गैप डाउन आज का प्राइस जो था वो खुला था। ठीक है, सो अब यहाँ पे जो मैं आपको बात कर रही थी कि एट द एंड ऑफ द डे की अगर इसे कवर अप होना होता तो ये जो गैप क्रिएट हुआ है ये हो जाता, जो कि नहीं हुआ, जो कि एक अच्छा साइन था। दूसरा, अगर आप इस 250 का जो एक सपोर्ट लेवल है, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर भी हैं और अगर आप उस टाइम पे ट्रेड कर रहे होते तो आप यहाँ पे बहुत अच्छा आपको एक साइन मिल जाता। पहला तो साइन क्या था कि इसने प्राइस ने जब ओपन हो जाने के बाद में इसने ये हाई क्रिएट किया था और ओपन हो जाने के बाद में ये गैप को फिल नहीं कर पाया। जो एक अच्छा इंडिकेशन आपको कैसे मिलता, यहाँ से मिलता कि पहला तो इंडिकेशन ये था कि इसने कॉन्स्टेंटली ये फॉल हो रहा था, इसके जो हाइज बन रहे थे वो लोअर बन रहे थे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेशन था कि यहाँ से ये गैप को अब फिल नहीं कर सकता, वो था ये कि जब प्राइस इस 250 लेवल के नीचे आ गया था। जो जैसे ही इसने अपना सपोर्ट को ब्रेक किया तोड़ा और ये नीचे आ गया, वहां से मुझे क्लियर इंडिकेशन हो गया था कि फिलहाल तो ये मुझे थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ मुश्किल लग रहा है। तो दिस इज द टुडेज मूवमेंट। अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखेंगे तो ये आपका एक मूवमेंट है और जो क्लोजिंग आया है वो इसी के सपोर्ट के आसपास ही आया, जो कि वही आपका 200 का है। तो जो 200 का जो एक रेलेवेंस मैं आपको बार बार बोल रही हूँ या क्यों रेलेवेंस है उसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार सेंसिबल पर आ जाती हूँ। ओपन इंटरेस्ट के को मैं पहले सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट के साथ स्टार्ट करती हूँ। तो ओपन इंटरेस्ट अगर आप यहाँ देखते हैं तो ये बेसिकली आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा बता रहा है और जो बिल्कुल ही आपको बेरिशनेस की तरफ बता रहा है। ऑल राइट, सो वी वर टॉकिंग अबाउट द ओपन इंटरेस्ट। अगर आप वापस से मैं एक बार सेंसिबल पे आ जाती हूँ यहाँ पे, तो सेंसिबल में अगर आप देखेंगे कि दिस इज द डेटा जो फिलहाल मुझे राइटिंग के बारे में बता रहा है। जो आप ये ग्रीन बार्स देख रहे हो, ये ग्रीन बार्स आपको
पुट राइटिंग का डेटा बता रहा है और जो रेड बार्स हैं ये आपको कॉल राइटिंग का डेटा बता रहा है। तो अगर आप सिर्फ एक बर्ड्स आई व्यू लेते हो तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि यहाँ पे जो पुट राइटिंग हो रहा है वो कम हो रहा है, कॉल राइटिंग हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है। तो जब भी कॉल राइटिंग होता है या कॉल राइटिंग ज़्यादा होता है तो उसकी जो एक एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि मार्केट थोड़ा बेरिश की तरफ ही है, थोड़ा सा पीपल आर एक्सपेक्टिंग के थोड़ा डाउन ही होना है। अब इसमें भी अगर आप इंट्राडे पे ये डेटा अगर आप वॉच कर रहे होते तो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा मिलता कि जो 16,200 का प्राइस है, जो स्ट्राइक प्राइस है, उस पे पुट का और कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है उसमें मेजर डिफरेंस है। अगर आप यहाँ देखोगे तो पुट का खाली 470,000 है और यहाँ पे 2.6 के करीब है, राइट। कॉल का बहुत मेजर डिफरेंस है। ये डिफरेंस ही मुझे सबसे पहले तो ये बता रहा है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेरिशनेस है। दूसरा, अगर आप देखोगे कि 16,200 का ओपन इंटरेस्ट बहुत अच्छा है और उसके बाद में जो सबसे अच्छा ओपन इंटरेस्ट आ रहा है वो 16,300 का आ रहा है। तो जो अभी के फिलहाल के हिसाब से मैं अगर डेटा की बात करती हूँ तो 16,300 और 16,200 का जो रेंज आ रहा है वो बहुत बढ़िया आ रहा है। हालांकि आज पहला दिन था वीकली एक नए कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्ट होने का और क्योंकि कल वीकेंड भी है तो हम इस डेटा को एक बार वापस से टेस्टिफाई करेंगे मंडे ट्यूसडे में। तो मंडे और ट्यूसडे तक मुझे एक बहुत अच्छा क्लैरिटी मिल जाएगा कि क्या 16,200 और 16,300 के आसपास ही मेरी इस अगले हफ्ते की एक्सपायरी रहने वाली है या नहीं। तो फिलहाल के लिए जो मेरा डेटा था वो यहाँ पे बहुत जस्टिफाइड हो गया कि लेवल्स के हिसाब से भी 16,200 पे आ गया और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी आ गया। जो दूसरी चीज़ आप देख सकते हो इस डेटा को कंफर्म करने के लिए या इस डेटा को एक नंबर फिगर में देखने के लिए, वो आप यहाँ देख सकते हो। अगर आप देखोगे कि कॉल का कितना चेंज हुआ है और पुट का कितना चेंज हुआ है, राइट, तो आप देखोगे कि दोनों में बहुत डिफरेंस है, जो मैं आपको भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रही थी। तो अगर आप ये चीज़ देखते हो तो ये बहुत ही मेजर डिफरेंस यहाँ पे आपको नजर आ रहा है और ज़्यादातर जो नंबर आ रहा है वो कॉल की तरफ आ रहा है, विच मीन्स पीपल आर राइटिंग द कॉल ऑप्शंस। सो दिस इज समथिंग विच लुक्स रियली इंटरेस्टिंग फॉर मी। एंड ये आज का जो डेटा है वो फ्यूचर का डेटा है, तो ये आप देख सकते हो। तो ये जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा से और टेक्निकल चार्ट की तरफ से हमने जो दो चीज़ें इंक्लूड किया, इससे मुझे क्लियर एकदम समझ आ रहा है कि 16,200 का लेवल मेरे लिए और 16,300 का एक जो रेंज है वो फिलहाल के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब वापस एक बार अपने चार्ट पर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि यस, हाँ, वापस हम एक बार इस चार्ट पर आ जाते हैं और अब हम देखते हैं कि 16,300 का क्या लेवल रहने वाला है। करीब करीब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट, हाँ, समवेयर अराउंड हियर, राइट। सो दिस इज द 16,200 और दिस इज द 16,300। ये बहुत ही एक सिंपल है, तो मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ कि कहाँ 16,200 है। सो दिस इज 200 एंड समवेयर अराउंड हेयर दिस इज 300, राइट। थोड़ा सा इसके नीचे ये 300 के अराउंड है। तो ये आपके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल हो जाता है अगले हफ्ते के लिए वो हमें देखना है। ऑल्सो आज का जो एक इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपायरी आएगा, यूएस मार्केट का एक्सपायरी बोल रही हूँ, क्लोजिंग आएगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, वो भी हमें मंडे का एक क्या ओपन हो सकता है हमारी मार्केट, वो एक अच्छा आइडिया दे देगा। ऑफ कोर्स मंडे मॉर्निंग में आप सिंगापुर निफ्टी वगैरह तो देखेंगे, उससे भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो ग्लोबल मार्केट्स भी यहाँ पे बहुत अच्छा अभी प्ले कर रहे हैं। तो ये बात हो गई निफ्टी की। चलिए बैंक निफ्टी पर आते हैं। बैंक निफ्टी भी आपका लेवल्स पे ही प्ले कर रहा है और इसको जूम कर लेते हैं। फिलहाल के लिए सेम सिचुएशन यहाँ पे मुझे बैंक निफ्टी के साथ भी नज़र आ रही है। वीक लग रहा है, बेरिश लग रहा है, जितने भी मूविंग एवरेजेस हैं उसके नीचे ही प्राइस ट्रेड हो रहा है। फिलहाल के लिए 35,000 लेवल को वो बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है, वहाँ से सेलिंग आ रहा है। और दूसरा जो आज का क्लोजिंग आया है वो है 34,500 के आसपास, तो थोड़ा सा लो बना के प्राइस थोड़ा सा कहीं ऊपर वहाँ पे क्लोज हुआ है। तो इसका लो था 34,346 के अराउंड का और क्लोजिंग इसका करीब करीब 483 के आसपास आया। सो वही बात है कि यहाँ पे जो लेवल्स हैं वो बहुत अच्छा है, यहाँ पे काम कर रहे हैं। और फिलहाल क्योंकि प्राइस जो है वो एग्जैक्टली सपोर्ट पर आकर कहीं पे क्लोज हुआ है, तो ये एक अच्छा हमें इंडिकेशन देखने को मिलेगा कि क्या चीज़ हम यहाँ से और क्या कर सकते हैं। तो चलिए बैंक निफ्टी का भी एक बार हम ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं और बैंक निफ्टी वीकली का ही देख लेते हैं।
राइट। सो क्लियरली मुझे यहाँ से भी 16 जून की जो एक्सपायरी होने वाली है उसके लिए भी मुझे यही नज़र आ रहा है कि कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे भी मुझे कॉल राइटिंग का ही डेटा ज़्यादा मिल रहा है और पुट राइटिंग कम है। और स्ट्राइक प्राइस क्या है वो भी हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए स्ट्राइक प्राइस है 34,500, एग्जैक्टली वहीं पर उसकी क्लोजिंग आया है। तो अगर आप इंट्राडे पे ट्रेड कर रहे हो तो आप ये डेटा देख के भी एक आइडिया लगा सकते हो कि कहाँ पे क्या क्लोजिंग आ रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा कि वहाँ पे ठीक है, नेक्स्ट डे के लिए तो हम क्लोजिंग के बाद सोचेंगे, बट उस दिन का क्या क्लोजिंग आ सकता है वो भी आप यहाँ से एक फाइंड आउट कर सकते हो। ओवरऑल अगर मैं कॉल और पुट की चेंज की बात करती हूँ तो मेजर डिफरेंस है, कॉल में बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं, पुट के नंबर्स कम हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो कॉल राइटिंग है वो ज़्यादा है। और 34,500 के बाद जो इमीडिएटली लेवल है विच इज़ 35,000 लेवल, सो अगेन वही 500 का एक गैप के बीच में यहाँ पे बैंक निफ्टी का कॉल राइटिंग हो रहा है। और 34,500 पे भी डेफिनेटली पुट राइटिंग हुआ है और उसके बाद में 33,800 है। ठीक है, बट फिलहाल डेटा को देखते हुए मुझे कॉल राइटिंग का ज़्यादा डेटा मिल रहा है, सो मैं एक अच्छा अनुमान लगा सकती हूँ कि थोड़ा सा ये भी बेरिश ही है। दूसरा, इफ़ यू लुक एट द पीसीआर रेशियो, सो पहले निफ्टी का पीसीआर रेशियो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम मंथली चार्ट पर आ जाते हैं और पीसीआर रेशियो 1 के हायर है, ज़्यादा है, 1 से ऊपर है। तो 1 से ऊपर का मतलब यही है कि जो आपका ट्रेंड है, बेसिकली मैं आपको भी बताती हूँ कि क्या यहाँ पे हम पीसीआर से समझ सकते हैं। सो गिव मी अ सेकेंड। हाँ, ओके। So this is for the Nifty, and if you look at the today's PCR which is 1.3, तो usually 1.3 1 से हायर है, थोड़ा सा बफर लेके चलते हैं। 1.3 के आसपास अगर होता है या इससे ज़्यादा होता है तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा प्राइस जो है वो फॉल हो सकता है। तो अगर मार्केट फॉल हो रहा है, ट्रेंड फॉल हो रहा है, पीसीआर बढ़ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा कॉन्ट्रेरियन व्यू देता है आपको। तो यहाँ से भी थोड़ा सा मुझे बेयरिशनेस दिख रहा है। बैंक निफ्टी के लिए भी एक बार देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी आपका जो पीसीआर आ रहा है वो देख लेते हैं हम। हाँ, सो इट्स वेरी नियर टू 1। तो बैंक निफ्टी का 1 के करीब है और निफ्टी का 1.3 के करीब है। बट कॉन्स्टेंटली यहाँ पे कॉल राइटिंग जो है वो बढ़ रहा है। और अगर आप इस डेटा को ध्यान से देखोगे तो रेड बार्स जो हैं, जो रेड टावर्स हैं, वो थोड़े ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हैं ग्रीन बार्स से। तो अगेन यहाँ पे कॉल राइटिंग का ज़्यादा आपको डेटा मिल रहा है। दूसरा, अगर मैं बैंक निफ्टी का एक बार वीकली चार्ट भी देखूँ तो उससे भी हमको एक आइडिया लगेगा कि क्या कुछ हमें एड ऑन मिल रहा है। यस, डेफिनेटली। चलिए, ओके, सो दिस इज अगेन अराउंड 2.25%, 2.25%, 2.25% के करीब यहाँ से हमें एक इस हफ्ते फॉल देखने को मिला है। बट क्योंकि ये जो लेवल है 34,500 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो कि रिसेंट टाइम में भी काफ़ी बार प्राइस ने इस पर सपोर्ट लिया है और जब भी इसने इसको ब्रेक किया है वहाँ से अच्छा सेल भी आया है। तो हमें भी ये देखना है कि क्या प्राइस इसको ब्रेक करता है या नहीं। अगर ब्रेक करेगा आपको यहाँ से अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। सो दिस इज़ फॉर द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। क्विकली एक बार हम डॉलर पर भी आ जाते हैं। तो डॉलर में बहुत ज़्यादा चेंज मुझे यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, बिकॉज अभी भी प्राइस जो है वो अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही होवर कर रहा है। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पे डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है। और अगर मैं वैसे भी इंटरनेशनल मार्केट की भी बात करती हूँ तो डॉलर, जापानीज येन या डॉलर के जितने भी मेजर पेयर्स हैं वहाँ पे भी थोड़ा सा आपको अपने हाई के आसपास ही है और वहाँ से कोई खास इंडिकेशन अभी नहीं मिल रहा है। एंड दैट इज़ द रीज़न जो यहाँ पे भी अभी प्राइस जो है वो इसको लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो लेट्स जस्ट वेट कि क्या ये इसको ब्रेक करता है। तो अगर रेजिस्टेंस ये तोड़ देता है तो डेफिनेटली आप देखोगे कि आईएनआर जो है वो थोड़ा और डेप्रिशिएट होगा।